वेलकम टू दी अहमद क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10 के लाइफ प्रोसेस चैप्टर के सेकंड टॉपिक रेस्पिरेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में कि रेस्पिरेशन क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, रेस्पिरेशन एक वाइटल प्रोसेस है। वाइटल प्रोसेस की अगर हम मीनिंग की बात करें तो ऐसी प्रोसेस जो हर एक लिविंग बीइंग के लिए सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो सबसे पहले हम नोट्स पर देखते हैं क्या है। तो रेस्पिरेशन की जब आप बात करेंगे तो रेस्पिरेशन इज द वाइटल प्रोसेस ऑफ द लाइफ। रेस्पिरेशन इज अ फंडामेंटल बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट सस्टेन द लाइफ, जो लाइफ के सस्टेन करने के लिए जरूरी होती है। एंड इट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, प्राइमरीली ऑफ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन and release of carbon dioxide which powers the body's cells ensure the proper functioning। यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस में जब हम बात करेंगे तो वहाँ पर हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे, लेकिन अगर हम इनटेक और एक्सेल की बात करेंगे तो उस जगह पर हम एयर को इनहेल करते हैं और एयर ही एक्सेल करते हैं। तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है ब्रीदिंग में और रेस्पिरेशन में। बच्चा ये समझता है जो ब्रीदिंग है वही रेस्पिरेशन है, ऐसा नहीं है। ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ आवर रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग इज नॉट अ रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग में हम सांस को लेते हैं, सांस में हम हवा लेते हैं। हम पहले से कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि हमने ऑक्सीजन ली है कि कार्बन डाइऑक्साइड? तो मैं आपको बता दूं, जब हम एयर को इनहेल करते हैं एट दैट टाइम वी ओनली इनटेक द एयर। हाँ, अब उस एयर में होता है क्या, उस एयर में ऑक्सीजन का कंटेंट हमारे पास ज्यादा होता है, क्योंकि एज वी नो दैट द एटमॉस्फेयर में 21% हमारे पास ऑक्सीजन होती है और रेस्ट में हमारे पास अदर गैसेस होती है, जिसमें मेजोरिटी में 78% के अप्रॉक्स हमारे पास नाइट्रोजन होगी, सेकंड पे ऑक्सीजन है और रेस्ट रिमेन। वहीं पे जब हम एयर को एक्सेल करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द इनहेल एयर। तो हम ये कहते हैं इनडायरेक्टली कि वी इनहेल दी ऑक्सीजन, वी एक्सेल दी कार्बन डाइऑक्साइड। ये सही नहीं है। सही डेफिनेशन ये बनेगी वी इनहेल दी एयर एंड वी एक्सेल दी एयर। अब इसमें होता है क्या, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होगा वो हमारे लंग्स के एल्वियोली में होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन को डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू हमारे ब्लड में पास किया जाएगा और ब्लड से डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया जाएगा। अब हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास होता है एक्सचेंज ऑफ गैस। तो रेस्पिरेशन इज अ गैस एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट। यहाँ पर एक्सचेंज की हो रही है इनहेल और एक्सेल होने के बाद। सेकंड आता है हमारा सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म। ये प्रोसेस होती है जो सेल्स के द्वारा कन्वर्ट करती है एनर्जी जो स्टोर्ड होती है ग्लूकोज में एंड अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, जो बनाता है बॉडी को यूजफुल। अगर हम थर्ड की बात करेंगे तो दैट इज द वाइटल फॉर लाइफ। ये हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? बिकॉज ऑफ रेस्पिरेशन इज एन एसेंशियल फॉर सस्टेनिंग लाइफ एंड इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर नीडेड ऑल सेलुलर एंड बॉडी फंक्शंस। अब अगर हम आगे बात करें इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है। वाइटल हमने बता दिया, हाँ जरूरी है, बट सवाल आता है कि क्यों जरूरी है। तो याद रखिएगा, एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी को सर्वाइवल करने के लिए, हमारी हर एक सेल को सर्वाइव करने के लिए एनर्जी की नीड होती है। और हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी की यूनिट है वो है एटीपी, जो प्रोड्यूस होगी ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से ओवरऑल हमारे पास 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी का प्रोडक्शन होता है, जो एनर्जी करेंसी होती है ह्यूमन बीइंग या किसी भी लिविंग बीइंग के लिए। नेक्स्ट आता है होम्योस्टेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेशन कंट्रीब्यूट्स करता है मेंटेनेंस ऑफ द बॉडीज इंटरनल बैलेंस को, जिसे को हम बोलेंगे होम्योस्टेसिस। वहीं पे थर्ड आता है वेस्ट का रिमूवल होना। जो प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन की, ये हेल्प करती है रिमूव करने में CO2 वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम दी बॉडी। कौन सा वेस्ट? सेल्यूलर वेस्ट। नेक्स्ट आता है सर्वाइवल के लिए जरूरी है। तो रेस्पिरेशन इज एसेंशियल फॉर लाइफ एज इट्स प्रोवाइड द ऑक्सीजन नीडेड फॉर ऑल सेल्यूलर प्रोसेसेस। अब अगर हम आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में, तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में सबसे पहले आएगा हमारा एरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन और एनएरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। जब बात एरोबिक की करेंगे तो नाम में ही क्लियर हो रहा है कि एयर में की प्रेजेंस होगी। एयर तो दो हम ले ही रहे हैं, बट प्रॉब्लम यहाँ पर आती है एयर की जगह पर हम लेते हैं O2 की बात। अगर हम यहाँ पर जो प्रोसेस कर रहे हैं उसमें O2 का यूटिलाइजेशन हो रहा है तब वो एरोबिक है, और अगर नहीं हो रहा है देन इट इज एनारोबिक। अगर आप एरोबिक की बात करोगे, दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इट इज मोस्ट एफिशिएंट मेथड फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन।
और एनर्जी प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा इसका यूजफुल होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर आप बात करेंगे तो ये होती है हमारे साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में। हाफ प्रोसेस होती है हमारी साइटोप्लाज्म में और हाफ प्रोसेस होती है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर हम बात करेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन की तो ये अकर करेगी एब्सेंस और लैक ऑफ ऑक्सीजन में। ये लेस एफिशिएंट होती है बट कैन स्टिल प्रोवाइड द एनर्जी ऑफ द बॉडी, बट एज कंपेयर टू द एरोबिक रेस्पिरेशन इसमें अमाउंट कम होता है। ये उसका एक चार्ट बना हुआ है जिसमें एक फर्मेंटेशन होती है। एक चीज आप इसमें नोटिस करेंगे कि ग्लाइकोलिसिस दोनों में होती है, बिना ग्लाइकोलिसिस के कोई भी प्रोसेस रन नहीं करेगी। तो ग्लाइकोलिसिस इज द कॉमन प्रोसेस फॉर बोथ एरोबिक और एनारोबिक। अब अगर हम आगे बढ़ेंगे तो एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो एरोबिक रेस्पिरेशन की जब आप बात करेंगे तो ये 3 स्टेप में कंप्लीट होगा, ग्लाइकोलिसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है क्योंकि आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, लेकिन जो क्लास 12 और हायर के हैं उनके लिए ये है। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है। ग्लाइकोलिसिस एक वो प्रोसीजर होता है जिसमें ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है पायरूवेट में। सवाल आता है क्यों किया जाता है। तो ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड है जिसको हम ब्रेक करते हैं 3 कार्बन कंपाउंड पायरूवेट या पायरूविक एसिड में। यही पायरूवेट आगे चल के इंटर करेगा सिट्रिक एसिड साइकिल में, याद रखिएगा। तो ये सिट्रिक एसिड साइकिल में इंटर करने के बाद बनाएगा CO2 और ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेक करेगा किसको, हमारे ग्लूकोज को, और वहां से एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो जाएगा और वहां से फिर एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा। फिर वो जो एटीपी यहाँ से प्रोड्यूस होगी वो इंटर करेगी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, जो आपके सिलेबस में नहीं है बट इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर चलेगी फाइनल स्टेज जहां पर एनर्जी रिलीज होगी और इसे प्रोड्यूस किया जाएगा लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू। अब हम चलते हैं आगे, तो आगे हम बात करेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन की। एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो यहाँ पर एग्जांपल आपको दिया गया है यह है रनिंग का, जो हमारी मसल्स में होती है। रनिंग के दौरान हमारी मसल्स में होती है लैक ऑफ ऑक्सीजन, जिसकी वजह से रिजल्ट ये बनता है कि वहां पर बनता है लैक्टिक एसिड, जो वहां पर बनेगा लैक्टिक एसिड, जो एक तरह का एग्जाम्पल है हमारे लिए एनारोबिक रेस्पिरेशन का। यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस कॉमन है जो होगी, ये इनिशियल स्टेज होगी एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए भी, जहाँ पे ग्लूकोज को हम ब्रेक करेंगे पायरूवेट में। वहीं पे आएगा लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन, यहाँ पर हमारी मसल्स में जो बनता है वो बनता है लैक्टिक एसिड, और इसमें होगा क्या, अमाउंट ऑफ एनर्जी तो रिलीज होगी बहुत कम अमाउंट में। फिर आती है लिमिटेशन ऑफ एटीपी। तो याद रखिएगा एनारोबिक रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होगी मच लेस एटीपी देन द एरोबिक रेस्पिरेशन बट कैन स्टिल प्रोवाइड द एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब हम आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, तो जिसमें 3 सिस्टम आएंगे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म और रेस्पिरेटरी कंट्रोल। यह है रेस्पिरेटरी ऑर्गन की अगर आप बात करेंगे, इसमें हमारा नोज, माउथ, ट्रैकिया, ब्रोंकी, लंग्स एंड ये सारे ऑर्गन्स कंबाइनली वर्क करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैस के लिए। वहीं पर रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म की अगर हम बात करेंगे तो इसके लिए यूज होगा डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स को, जो एयर के इनहेल और एक्सहेल में हेल्प करेंगे। वहीं पे आएगा रेस्पिरेटरी कंट्रोल, जो हमारे ब्रेन को रेगुलेट करेगा रेट ऑफ डीप ब्रीदिंग के लिए और होम्योस्टेसिस के लिए। फिर लास्ट आता है रेस्पिरेटरी प्रोसेस क्या है, इसमें आएगा सबसे पहले इनहेलेशन, देन आएगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस और देन आएगा एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में हम एयर को इनहेल करेंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हम ऑक्सीजन को ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से लंग्स में वापस चेंज करेंगे। एक्सहेलेशन में जो हमारी एयर होगी उसको हम नोज के थ्रू, नसल पैसेज के थ्रू बाहर निकाल। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, आई होप आपको पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।